आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहां पर देखिएगा, हम एलसीएम फाइंड करने के तीन तरीके होते हैं। कितने होते हैं? तीन तरीके। कौन कौन से? फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड। तीन तरीके होते हैं एलसीएम फाइंड करने से। अब यहां पर जो हम पहला पढ़ेंगे वो है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में कैसे हैं? जैसे हम फैक्टर फाइंड करते हैं, लेकिन उसमें हम कौन सा टेबल्स लगता है, लेकिन यहां पर जो है हम जिसके एलसीएम निकाले हैं, जिस नंबर के एलसीएम निकाल रहे हैं, वो हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमें 3 की एलसीएम निकालनी, 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 3 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इसी तरीके से ये हमने कौन सा टेबल पढ़ा? 3 का टेबल पढ़ा। तो यहाँ तो ये आगे भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वैसे ही हम यहाँ पर 4 का टेबल पढ़े, ठीक है, पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। इसी तरीके से हमने ये 4 का टेबल हमने पढ़ा, ठीक है। 4 का टेबल हमने यहाँ पर 10 तक पढ़ा, और यहाँ पर 3 का टेबल भी हमने 10 तक पढ़ा। ये आगे भी 100 ऑन चलता हुआ जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? लीस्ट कॉमन। लीस्ट से मतलब छोटी से छोटी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जो 2 या 2 से ज्यादा जो नंबर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं डिजिट्स जो होते हैं, उनकी एलसीएम फाइंड करना, ये होता है फैक्टर मेथड। जिस तरीके से हम फैक्टर फाइंड करते हैं, मेथड वही है। अब यहां पर ये हमने कॉमन ढूंढा। कॉमन क्या है? 12 और 28। अब इन 12 और 28 में से छोटा नंबर कौन सा है? 12। तो 12 जो है ये क्या है? एलसीएम है। किसकी एलसीएम है? 3 और 4 की। 3 और 4 की जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसकी एलसीएम क्या निकलेगी? 12 निकलेगी। अब आप तो ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 निकल आएगी। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि उनकी ऐसे टेक्निक नहीं बनती है। अब जैसे यहां पर देखें, आप ये दिखाओ, इसकी एलसीएम क्या निकलेगी? थोड़ा सा सोचें, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं। अब ये हमारा जो है सेकेंड मेथड है, जिसका नाम है प्राइम फैक्टर मेथड। अब प्राइम फैक्टर मेथड के अंदर एलसीएम किस तरीके से फाइंड की जाती है? अब यहां पर देखिए, हमें छोटे से छोटा टेबल लगाना होता है, 2 का टेबल लगाना होता है। अब यहां पर हम 8 को 2 का टेबल्स लगाएंगे। 2 का टेबल्स कितने टाइम्स लगेगा? 8 को 4 टाइम्स लगेगा। 4 टाइम्स 2 का टेबल 8 को। अब दोबारा देखिएगा, 4 को 2 का टेबल्स लगता है, 2 का टेबल लगता है। कितने टाइम्स लगता है? 2 टाइम्स लगता है। 2 टाइम्स 2 का टेबल 4। दोबारा देखिएगा, 2 को 2 का टेबल लगता है, 1 टाइम्स लगता है। 2 1 जा 2। अब इसी तरीके से हम 12 के भी निकालेंगे। अब यहां पर देखें, 12 को 2 का टेबल्स कितने टाइम्स लगता है? पहले तो आपको ये देखना है कि 2 का टेबल लगता है या नहीं। हमें कैसे पता लगेगा? कोई भी नंबर जैसे ये यहां पर मैंने लिखा है 340। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसको 2 का टेबल लगता है या नहीं? अब ये बिल्कुल पॉइंट जो आपको, ठीक है, समझने वाली है। किसी भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, उसे 2 का टेबल कंप्लीटली लगेगा। इसे 2 का टेबल कंप्लीटली, कोई भी नंबर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा नंबर हो, चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो। जैसे आप देखें, यहां पर मैंने ये लिखा 3 6 6 3 4 0 2। अब देखिएगा, इसे 2 का टेबल लगता है या नहीं लगता है? बिल्कुल हाँ, लगता है, क्योंकि लास्ट में क्या है? 2 है। इसकी वजह से ये जो पूरा नंबर है, इसे 2 का टेबल कंप्लीटली लगता है। अब हम यहां पर इस 2 को हटा देते हैं। अब यहां पर लास्ट में क्या है? 0, तो इसे 2 का टेबल आराम से लगेगा। अब इसी तरीके से हम यहां पर मैंने 0 को भी हटा लिया। अब देखिएगा, इसे 2 का टेबल लगता है? जी हाँ, लगता है। तो इसे भी 2 का टेबल लगता है, तो इसे भी 2 का टेबल लगता है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पर 5 को मिटा देता हूं, यहां पर लास्ट में क्या बचा है? 63। क्या इसे 2 का टेबल कंप्लीट लगता है? नहीं लगता है। तो हम इसकी एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पर यह तरीका है, देखिएगा, 12 के यहां पर लास्ट में डिजिट क्या है? 2 डिजिट है, तो इसे 2 का टेबल लगेगा। 2 का टेबल
12 को कितने टाइम्स लगेगा, 6 टाइम्स लगेगा। दोबारा देखिएगा 6 को 2 का टेबल लगता है, कितने टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा। अब इसे 2 का टेबल नहीं लगता लेकिन 3 का टेबल लगता है, 3 का टेबल कितने टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स। अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे, यहां पर देखिएगा आप अब यहां पर मैंने ये लिखा 8 और 12, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एलसीएम फाइंड करने जा रहे हैं। अब यहां पर जो 8 के जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, यहां आप कह सकते हो डिवाइजर्स जो है 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरीके से हम 12 के निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहां पर लिखने का तरीका, अब देखिएगा इसमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ठीक है, यहां पर 2 कॉमन है। अब देखिएगा ये 2 और ये 3 कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, अब ये जो यहां पर देखिएगा ये एक पेयर बना, तो यहां पर हमने ये लिखा 2 इंटू ये भी एक पेयर बना यहां पर हमने। अब देखें ये 2 जो है किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बना एलसीएम के अंदर, उसे भी हम यहां पर रखेंगे इंटू 2। अब देखिएगा 3, क्या 3 का कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसमें से यहां पर हम 3 भी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा 8, 8 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24, ठीक है। अब देखिएगा अब इनकी एलसीएम क्या निकली 24, किस किस की एलसीएम निकली, 8 और 12 की एलसीएम क्या निकली 24 निकली। 2 को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 4 जवाब आया, फिर वही जो 4 जवाब आया है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो जवाब क्या है 8। अब 8 टाइम्स हम 3 का टेबल्स पढ़ेंगे तो क्या जवाब आएगा 24। तो यहां पर 8 और 12 की एलसीएम जो निकली है वो क्या निकली है 24 जो है ये एलसीएम है। इसी तरीके से मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूं जो कि उसे कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड। एलसीएम को दोबारा से पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ें कि ताकि हमें एक मरतबा ही पढ़ना पड़े और ऐसा पढ़ना पड़े कि खत्म। इसी तरीके से दोस्तों देखिएगा प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कौन सा तरीका पढ़ा था, फैक्टर मेथड पढ़ा था। अब यहां पर 2 तरीके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलसीएम फाइंड करने के। मैं आपको एक ही सवाल समझाऊंगा दोनों तरीके से। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर मैंने लिया 5 और यहां पर मैंने एक नंबर लिया 3। यहां आप जो है ऐसे करो, एक और नंबर ले लें, जैसे 15 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 का टेबल इन्हें नहीं लगता है, 5 का लगता है, 5 का टेबल 1 टाइम्स। इसी तरीके से इसे 2 का टेबल नहीं लगता, 3 का टेबल तो लगता है, 3 का टेबल कितने टाइम्स लगेगा 5 टाइम्स लगेगा। इसी तरीके से 5 का टेबल 1 टाइम्स। अब हम यहां पर लिखेंगे 5 के 5। अब यहां पर लिखेंगे 15, 15 को किस तरीके से लिखेंगे 3 इंटू 5। अब देखिएगा इसमें से कोई पेयर बन रहा है, ये 5 एक पेयर बन रहा है, तो यहां पर हमने लिखा 5। अब देखिएगा 3 किसके साथ पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, हम 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे जो है। अब देखिएगा जवाब क्या आएगा 15, क्या जवाब आएगा 15। हमने ये मेथड पूरा किया है तो हमें मालूम पड़ा कि 5 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ये क्या है एलसीएम है। लेकिन किस तरीके से किया, हमने मेथड के साथ किया। विदाउट मेथड के साथ हमें मालूम नहीं लगेगा कि इसकी एलसीएम क्या है, इसकी एलसीएम किस तरीके से निकलेगी। इसी तरीके से ये सेम नंबर में आपको डिवीजन मेथड के साथ करके देखा, देखिएगा 5 और यहां पर 15। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन। ज्यादा से ज्यादा जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है फास्ट, क्योंकि इसमें टाइम बिल्कुल कम आपका ठीक है जाया होता है। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड क्या, मैंने आपको पहले समझा कि छोटे से छोटा आपको 2 का टेबल लगता ठीक है लगाना है, लेकिन इसे 2 का टेबल नहीं लगता है तो हम क्या करेंगे 3 का टेबल लगाएंगे। 5 को 3 का टेबल नहीं लगाएंगे, नहीं लग रहा तो 5 ये हम यहां पर नीचे उतारेंगे। 15 को 3 का टेबल कितने टाइम्स लग रहा है 5 टाइम्स लग रहा है। अब क्या करेंगे, दोबारा इसे 2 का टेबल नहीं लगता, 3 का टेबल नहीं लगता, 4 का टेबल नहीं लगता, लेकिन 5 का टेबल लगता है। 5 का टेबल कितने टाइम्स लगता है 1 टाइम्स लगता है। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे 3 × 5, तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा 15। तो ये 15 जो है ये क्या है एलसीएम है। अब देखिएगा हमने दोनों मेथड हमने सॉल्व किए, एक तो हमने प्राइम फैक्टर मेथड पढ़ा और दूसरा डिवीजन मेथड। तो अब देखें यहाँ पर भी आंसर क्या आया था, एलसीएम क्या आई थी 15 और यहाँ पर भी क्या आई थी 15। इस तरीके से आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं। अब उसी के अंदर भी देखिएगा आप ये वाला मेथड भी हल करें और ये वाला मेथड, एक ही सवाल लें दोनों मेथड के साथ हल करें। अब मैं एक मैं आपको और समझाता हूं। यहां पर तो 2 नंबर थे, अगर 3 नंबर आ जाए फिर वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिएगा प्राइम फैक्टर मेथड और उसके बाद में डिवीजन मेथड। अगर कोई ज्यादा नंबर आ जाए, जैसे सपोज 24 लिखा हुआ हो और इसी के साथ साथ 6 लिखा हुआ हो, और आप ऐसे करें एक और नंबर ले लें, 8 नंबर ले लें। अब प्राइम फैक्टर मेथड के अंदर हम छोटे से छोटा टेबल लगाएंगे, डिवीजन मेथड के अंदर भी ऐसा ही है। अगर छोटा टेबल लग रहा है तो लगाओ। देखो 24 को 2 का टेबल लगता है, कितने टाइम्स लगेगा 12 टाइम लगेगा। दोबारा 12 को 2 का टेबल कितने टाइम्स लगता है 6 टाइम्स लगता है। अब 6 को 2 का टेबल कितने टाइम्स लगता है 3 टाइम्स लगता है। अब 3 को 2 का टेबल नहीं लगता है, लेकिन 3 को 3 का टेबल से लगता है, कितने टाइम्स लगता है 1 टाइम्स लगता है। इसी तरीके से यहाँ पर 6 को 2 का टेबल कितने टाइम्स लगेगा 3 टाइम्स लगेगा। इसी तरीके से 3 को 2 का टेबल नहीं लगता, लेकिन 3 का टेबल लगता है, कितने टाइम्स लगेगा 1 टाइम्स लगेगा। इसी तरीके से हम 8 के फाइंड करेंगे, 8 को 2 का टेबल कितने टाइम्स लगता है 4 टाइम्स लगेगा, और यहाँ पर 2 टाइम्स, दोबारा 1 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, इसे हम एक सीक्वेंस के साथ लिखेंगे। 24 के कौन कौन से 2 × 2 × 2 × 3। इसी तरीके से 6 लिखेंगे यहाँ पर हम, और 6 के लिखेंगे 2 × 3। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 8, और 8 के कौन कौन से 2 × 2 × 2। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ये एक पेयर बना। अब प्राइम फैक्टर के मेथड के अंदर क्या होता है कि ये तो एक पेयर बन गया, तीनों का पेयर बन गया। अगर इसमें से कोई भी दो नंबर का अगर पेयर बन रहा है तो वो भी आप लोग बनाएंगे। कैसे, देखें यहां पर ये एक पेयर बना। अब ये पेयर 6 के साथ नहीं बन रहा है, लेकिन एलसीएम के अंदर ये भी हम लेंगे। अब देखिएगा ये 2 जो है इसका भी एक पेयर बन रहा है। यहां पर देखिएगा 3 इसके साथ पेयर बन रहा है। 2 पेयर भी हम ले सकते हैं एलसीएम के। तो अब हमने ये एक पेयर बनाया, यहां पर लिखा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब देखिएगा अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 24 एलसीएम निकली। क्या निकली 24 एलसीएम निकली। इसी तरीके से अब देखिए इसमें क्या है कि आप लोग उलझन जाओगे कि अब ये कैसे इसके पेयर बने। इससे आसान तरीका है डिवीजन मेथड। कौन सा है, डिवीजन मेथड। अब देखें यही सेम नंबर में लेता हूं, 24, 6 और 8। अब हम सबको 2 का टेबल लगता है, 2 का टेबल इससे कितने टाइम्स लगेगा 12 टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स लगेगा, 4 टाइम्स लगेगा। पहले आप सबको 2 का टेबल लगाएं, जिसको नहीं लग रहा वो सेम नंबर आप नीचे उतारें। 2 का टेबल 6 टाइम्स लगता है, और इसे नहीं लगता है, इसे नीचे उतारें। 2 का टेबल 2 टाइम्स, दोबारा देखिएगा 2 का टेबल लगता है कितने टाइम्स 3 टाइम्स, ये 3 हमने एज इट नीचे उतारा। 2 का टेबल 1 टाइम्स। अब देखिएगा इसे 3 का टेबल लगता है, 3 का टेबल 1 टाइम्स, और यहाँ पर 1 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, वही सेम जो हमने यहाँ पर किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसको पेयर बनाओ, उसका पेयर बनाओ, तो आप लोग उलझन में आ जाओगे। इसी तरह ये बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर जो आपने ये इसके फैक्टर निकाले हैं 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिएगा 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा 4। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा 8। इसी तरीके से 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा 24 और यहाँ पर 24। इसमें से क्या हमें इतना टाइम कंज्यूम हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ये बिल्कुल आसान तरीका है, एलसीएम फाइंड करने का। डिवीजन मेथड ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एलसीएम फाइंड करने में। ठीक है दोस्तों।